हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको भी लोग ना गंदा सा बना के रखते हैं, कूड़ा कचरा यहीं पे फेंक देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बट हिंदुस्तान में बहुत अच्छी अच्छी और चीजें हैं, जैसे कि ये डेस्टिनी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटर फ्रॉम द हीरो मोटोकॉर्प। अब यार ये जो स्कूटर है ना, ये डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया हुआ है, जैसे कि ये रेट्रो यानी कि पुराने लोगों के लिए और नए लोगों के लिए, दोनों के लिए डिजाइन किया हुआ है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पुराने लोगों को पसंद आएंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नए लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, जैसे कि ये वाला पोर्शन हो गया जो इसकी बैक है। बट अगर इसको फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में डिफरेंट करने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो फेंडर है, ज़्यादातर कंपनी इसको प्लास्टिक का देती है, इन्होंने ये मेटल का दे दिया, क्योंकि अगर आप बम्पर टू बम्पर राइड पे ठुकते हैं तो वो फेंडर जो है वो टूट जाएगा फाइबर वाला, लेकिन मेटल वाले में डेंट पड़ेगा। 12 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं, MRF के टायर्स हैं, 90 की प्रोफाइल है इसकी। यहाँ पे देखोगे तो डिस्क ब्रेक का सपोर्ट है जो कि बेबरी है, और इसमें ABS नहीं है, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप रियर ब्रेक मारेंगे तो फ्रंट ब्रेक भी अपने रेशो के हिसाब से एंगेज हो जाएगी। ये जो हेडलैम्प है इसके, ये डिफरेंट बनाए V शेप में, जैसे विक्स की गोली होती है ना, विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो, वैसी वाली शेप दी है इसकी। तो ये थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते थे कि भाई हमें वैसे वाले फ्लैट डिज़ाइन नहीं बनाने, राउंड नहीं बनाने, कुछ अलग बनाना है, तो ऐसा करके बनाया। अभी बताता हूँ, बट उससे पहले ये देख लो कि ये जो बॉडी है ये फाइबर की है, लेकिन इस बॉडी का जो साइज़ है वो बड़ा है। लेकिन इस स्कूटर की सबसे बड़ी USP क्या है कि आप इससे अपना डेली का जो काम है, जो सामान ढोने का है, सिलेंडर रखना है, 20 लीटर वाली पानी की बोतल रखनी है, माल ढोना है, वो कर सकते हो, बताता हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देख लोगे तो हेलोजन टर्न इंडिकेटर है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन और बेस मॉडल में ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये का फर्क है। यहाँ पे ये क्रोम आ जाता है और ये ब्लैक क्रोम है। ये जो कलर है ना, ये डुअल शेडेड कलर है, कुछ मेजेंटा टाइप सा। यहाँ पे सिल्वर, थोड़ा सा डल सिल्वर टाइप से ये कलर दे रखा है। और ये वाला पोर्शन अगर देखते हो तो सेम वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब इसकी बात करूँ हेडलाइट की, लेकिन उससे पहले मैं इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहता हूँ। ये स्टार्ट होता है। अभी तो खैर बीच का यहाँ पे पीछे समुंदर है हमारे, बहुत खुला खुला, और इसका भी शोर आ रहा होगा, तो इस वजह से स्कूटर शोर नहीं आ रहा होगा। बट मैं इसको अगर रेप करूँ तो ये देखो, बनाई चीज़ सही है, कुछ चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट की, जैसे कि उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो मुझे अच्छा लगा। ऊपर तो देखो रिफ्लेक्टर है LED, नीचे प्रोजेक्टर है, तो ऊपर वाली जो है वो लो बीम है, नीचे वाली जो है वो हाई बीम है। ये है इसके DRL, बीच में एक माइनस का साइन है, और यहाँ पे ऐसे करके हॉर्न टाइप जैसे सींग होते हैं वो बना रखे हैं। तो आगे से जो है अट्रैक्टिव है स्कूटर। साइड एंगल से देखोगे तो ये बहुत बड़ा ह्यूज सा लगेगा। मेरी हाइट जैसे है 5'11", तो मैं इस स्कूटर के सामने ठीक लग रहा हूँ। ऐसे नहीं लग रहा है कि ये बच्चा सा स्कूटर लग रहा है या फिर मैं बहुत बड़ा लग रहा हूँ, ऐसा नहीं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट USP है वो इसका ये वाला एरिया। अब ये वाले एरिया के अंदर यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर एक 20 लीटर वाली पानी की बोतल आ सकती है। अगर आप इसके अंदर कार्टन्स वगैरह रखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, तो वो भर के यहाँ तक आ सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प कि इन्होंने ये वाला जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा दिया है इस सेगमेंट के अंदर। अब वो कितना mm ज़्यादा है वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेस इस सेगमेंट के अंदर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल्स में यहाँ पे i3S सिस्टम मिलता है। ये वही सिस्टम है, इसको ऑन कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही थ्रॉटल दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। रेड लाइट पे काम आता है ये सिस्टम। यहाँ पे देखोगे तो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। ये स्टार्ट स्टॉप का है, इग्निशन बटन है बेसिकली। ये है हाई लो बीम और पासिंग के लिए, और ये है टर्न इंडिकेटर। विदाउट बजर बजते हैं टर्न इंडिकेटर। एक बार अगर टर्न इंडिकेटर दिखा दे तो ये हेलोजन टर्न इंडिकेटर है, इसकी जगह LED होने चाहिए थे। खैर यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई हज़ार्ड का बटन नहीं दिखता, बट हॉर्न है, और हॉर्न जो है इसका वो काफ़ी स्लो हॉर्न है। तो अभी तो बजते हुए सुनाई आ रहा है, बट जब शोर शराबा होगा रोड पे तो ये जो हॉर्न है ये सुनाई नहीं आएगा। इसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए। साइड व्यू मिरर्स हैं, ओके हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होते, स्कूटर में कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। सिंगल सिलेंडर 125 सीसी के स्कूटर के हिसाब से इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। इतनी वाइब्रेशन हमें एक्टिवा वगैरह, TVS के स्कूटर, बजाज के स्कूटर्स के अंदर मिल जाती है, वही सेम ही वाइब्रेशन है। अगर इसकी बात करूँ मैं इंजन की ना, तो इंजन में भी सेम, ऑलमोस्ट सेम पावर है, बट कुछ ज़्यादा है उसके अंदर। इसलिए लोग बोलते हैं कि भैया हमारे जो स्कूटर है ये वाला डेस्टिनी 125, 10.4 Nm ऑफ टॉर्क है इसके अंदर, 9 bhp का ये पावर क्रैक कर देता है। तो सिटीज़ के अंदर, और जैसे अगर आप काम पे जा रहे हैं उस माहौल के अंदर, ये जो स्कूटर है ये बहुत कामयाब चीज़ है, नो डाउट। ये बहुत अच्छी मानी जाती है। 59 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज दे रही है, बट मेरे को मेरे दिल से कितनी मिली है मैं बता दूं,
मैंने इसकी माइलेज छुई है 44 टू 46, इतनी माइलेज मैंने गोवा के अंदर। 2 दिन हो गए, अब ये स्कूटर हम सुबह से चला रहे थे, चेक कर रहे थे, एक बार तो हम बस घूम आए, मेरी हालत देख के पता चल रहा होगा, इतनी टैनिंग हो गई है, सब कुछ खराब हो रहा है। तो वो घूमने फिरने के बाद हमें ये माइलेज मिली है इसकी। तो 46 से ऊपर मैं इसकी माइलेज लेके नहीं जा पाया हूँ, वो भी टैंक टू टैंक किया है ये वीडियो करने से पहले। बट यहाँ पे आगे दिखाओगे तो स्टोरेज में ये वाली जो जगह है इसमें यहाँ पे है कि ये टांगने के लिए मिलता है, 5 किलो का या 6 किलो का वेट आप इसमें टांग सकते हैं, फिक्स्ड है ये खुलता नहीं है। यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स बना रखा है, छोटी वाली बॉटल, फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो। इसी के ऊपर यहाँ पे एक USB A चार्जिंग सॉकेट है, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये है कि USB A की नीचे ही एक Type C भी होना चाहिए। तो जिसके पास USB A का सॉकेट है वो USB A लगा ले, जिसके पास Type C का सॉकेट है वो Type C लगा ले। बहुत सारे लोगों के पास USB होता है, बहुत सारे लोगों के पास Type C होता है। यहाँ पे अगर देखते हो तो कोई भी ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे टांगों के लिए स्पेस है। एक बारी मैं इस पे बैठ के दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा सा ये स्पेस बना रखा है कि आपकी पैर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे आएंगे, ऐसा सा खुला खुला सा फील आएगा। इसके ऊपर गार्ड वगैरह लगाने की एक्सेसरी जो है हीरो ने इंट्रोड्यूस कर दी है, अपने स्कूटर में भी लगा के दिखा दी है। फिलहाल ये जो सीट है भैया, सीट की तारीफ है, सीट बहुत चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं होने वाली थकावट। और ये जो है ना बहुत अच्छे से कुशन की हुई है, देखो मैं दबा रहा हूँ तो कितने आराम से दब रही है। बहुत बढ़िया तरीके से सीट बना रखी है। सीट के अंदर मुझे ना कोई इशू नहीं आया, ना ही इसमें दर्द हुआ ना कुछ, और मैं इंजॉय कर रहा था अपनी राइड को, अच्छा लग रहा था। ये जो है फुट पैक्स, ये अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये एल्युमिनियम के हैं फुट पैक्स। यहाँ से देखिए कि डिज़ाइन एलिमेंट किस तरीके से बना रखे हैं, वेट कम करने के लिए होता है ये और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये जो है एल्युमिनियम के फुट पैक्स हैं, प्लास्टिक के नहीं है, प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि फुट पैक्स बहुत यूज़ होते हैं और प्लास्टिक के होते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं। जगह जगह पे आप देखोगे तो ऐसा थोड़ा सा डल सा आपको क्रोम का वर्क मिलेगा। यहाँ पे डेस्टिनी 125 की ब्रांडिंग है। ये आगे इसका एग्जॉस्ट, ये आगे इसका इंजन। नीचे जो इंजन है वो छोटा सा इंजन है, प्यारा सा। डिप स्टिक ये रही है इसकी, अगर इसको मैं डिप स्टिक को खोलता हूँ तो ऐसे करके ही खुल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से आप इसका इंजन ऑयल जो है देख सकते हो, क्योंकि अभी इंजन चल रहा है तो इस वजह से वो उछलने लगा। रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगी। ज़्यादातर स्कूटर्स में ये कंपनीज अब ड्रम ब्रेक ही निकाल रही है, पीछे कोई डिस्क ब्रेक नहीं है। लेकिन हाँ ये है जो इन्होंने एग्जॉस्ट बनाया, वो जो है ना एग्जॉस्ट वो छोटा है, क्रिस्प है। पीछे से जो उसका ये देख रहे हो आप, ये होल बहुत छोटा है, इसकी वजह से ये शोर कम कर रहा है। रियर जो टायर है वो 100 प्रोफाइल का टायर है, वही 12 इंचेस के टायर हैं, MRF के ही यूज़ करें। MRF ठीक ठाक सी कंपनी है इस कैटेगरी के अंदर। फिर ये फेंडर आ गया, आपकी नंबर प्लेट आ गई, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट है। ये जो टेल लैंप है ये जैसे फाइबर डिज़ाइन होता है ना कार्स के अंदर देखते हैं वैसा सा है। ब्रेक करता हूँ तो कुछ ऐसी सी ये ब्रेक लाइट जलेगी। अब मैं टर्न इंडिकेटर दूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये अलग से ही उठ के चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा दूर से देखें तो दूर से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ ऐसा सा लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाली ये चीज़, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई ये चीज़, बट मेरे को तो ठीक लग रहा है। अगर मेरे को एक ऐसा सा स्कूटर चाहिए जिसमें ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़े और ये कम पैसों का हो, माइलेज अच्छी निकाल रहा है, तो मेरे लिए और क्या चीज़ है। यहाँ पे किक आ गई है, सबसे बढ़िया सी चीज़। आजकल जो लोग स्कूटर में बोल रहे हैं, बाइकों में बोल रहे हैं, इस सेगमेंट की किक है इसके अंदर। बैटरी डाउन जाए तो किक से स्टार्ट कर लो। यहाँ पे ये एयर फिल्टर है, बाकी यहाँ पे आपको बेल्ट का जो दिख रहा है ये बेल्ट चलती है इसके अंदर। इंजन यहाँ पे है और यहाँ पे जो है इसका वही क्लच सिस्टम है, वही सिंगल क्लच सिस्टम जो होता है वो नॉर्मली क्लच सिस्टम होता है। साइड स्टैंड आ गया, ठीक है क्वालिटी। यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल्स आ गए जो कि मैट ब्लैक कलर के मिलेंगे। ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है, ये लग जाएगा और नॉर्मल स्कूटर के अंदर ये नहीं मिलेगा आपको बैक रेस्ट। अब अगर मैं इसकी सीट ओपन करता हूँ तो सीट के अंदर पहली बात तो रुक जाओ, ये देखो स्कूटर जो इन्होंने बाहर से डिज़ाइन किया, अच्छा डिज़ाइन किया, क्वालिटी डिज़ाइन किया। अब मेरी जब इनके इंजीनियर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमने ये स्कूटर अंदर से भी अच्छा बनाने की कोशिश की है, अंदर से भी ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया जो हीरो है हमारी भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी, वो इतना अच्छे से काम कर रही है। और अब जो वो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे आगे देखते हैं। ये जो है ये चीज़, ये एलिमेंट ऐसे डेस्टिनी लिखा हुआ है, नहीं मिलते हैं हमें। अंदर का एरिया बिल्कुल नॉर्मल सा कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा वाला हेलमेट आ सकता है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट या फिर फर्स्ट एड किट आ जाएगी। यहाँ पे आपका कुछ और एक सामान छोटा मोटा आ जाएगा इस तरफ। इसके यहाँ पे ये लाइट है, ये LED लाइट है। LED लाइट का स्विच ये है, यहाँ पे मैं फिंगर टच कर रहा हूँ, जैसे ही प्रेस करूँगा इसको तो बन जाएगी, ऐसे करके ऑन हो जाती है LED लाइट। फिर ये जो है ये आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट है यहाँ पे। इसको अगर खोलना है तो आपको ऐसे करके खोलना है, ये रहा डायग्नोस्टिक पोर्ट। सर्विस सेंटर वाले इसको यहाँ से जो है
पोर्ट खोल के और इसके अंदर केबल लगा के आपका स्कूटर को डायग्नोस करेंगे। तो ये पोर्ट स्पेशली ऐसे देना, अब वो सेंस थी या नहीं थी, बट इन्होंने काम जो है वो ये सोच के किया है कि अंदर वाला सीन भी सुंदर लगना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो बोल्ट है, ये जो बोल्ट है यहाँ पे, ये विजिबल है, ये बोल्ट विजिबल है, ठीक है। ये जो चीज़ है सीट का, ये मेटल का, ये मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा। जो चीज़ प्लस है वो प्लस है, वरना ज़्यादा लोग आजकल प्लास्टिक का ही देते हैं। इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रबड़ की पैड छोटे छोटे से लग जाए 5-5, 10-10 रुपए के, तो क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे ये जो बोल्ट्स हैं ये विजिबल हैं, ये वाले बोल्ट्स विजिबल है, ये बोल्ट विजिबल है। हर जगह के बोल्ट जो हैं, जो एलेंकी वाले हैं चलो वो विजिबल हैं, अच्छी बात है, बट जो नॉर्मल लोहे वाले जो बोल्ट हैं वो विजिबल नहीं होने चाहिए, उससे क्वालिटी जो है वो कम सी दिखती है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका, वो जैसे जब मैं इसकी राइड कर रहा था ना, तो मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम तो आई कि भाई मैं जब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहा था तो कभी कभार का सिनेरियो ऐसा होता है जिसके अंदर ये नहीं दिखता, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो के अंदर ये दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ इसको, ये M का बटन दबा के मेन्यू है, ये तो रेंज दिखा रहा है, तो 126 की रेंज अभी भी मेरे पास है, जबकि ये भी कम दिखा रहा है क्योंकि हमने स्टार्ट कर रखा बहुत देर से। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ट्रिप 22 किलोमीटर चल चुकी है, ऐसे ऐसे करके, एवरेज अभी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखता हूँ तो मैं इससे ना इसी के मेन्यू में एक और भी ऑप्शन है कि आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा सकते हो। और इसी मेन्यू में अगर बात करें यहाँ पे, तो ये फ्यूल गेज दिखा रहा है, यहाँ पे आपका दिखा रहा है स्पीडो, यहाँ पे दिखाएगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन, अगर आप इसको ऐप से कनेक्ट कर लेंगे तो। आप बताओ कि ये जो स्कूटर कंपनीज उतार रही हैं इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उतार रही हैं, कि क्या लगता है कि ये स्कूटर का जो डिज़ाइन है या फिर ये जो स्कूटर है ये इंडियन मार्केट में धूम मचा पाएगा या फिर एक नॉर्मल सा स्कूटर बन के रह जाएगा। तो मेरा जो काम था वो था एक ओवरव्यू वीडियो करना, बट नेक्स्ट वीडियो में इसका लेके आ रहा हूँ एक राइड वाला। इसके अंदर हम देखेंगे इसकी हैंडलिंग, बैलेंसिंग और जो इसका पावर टू वेट रेशियो है वो कैसे चलता है, कितनी आवाज़ करता है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।